Hello bachcho, let's read this question. The question says for the reaction N2 plus O2 gives 2NO, right? The value of Kc at 800 degrees Celsius is 0.1. When the equilibrium concentration of both the reactant is 0.025 mole, what is the value of Kp at the same temperature? ठीक है. Option 1 है हमारे पास 0.5, Option 2 है हमारे पास 0.1, Option 3 है 0.01, Option 4 है हमारे पास 0.025. The key concept for this question is हमारे पास दिया हुआ है, suppose ये reaction A moles of A reacts with B moles of B to give us C moles of C and D moles of D, right? अगर इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो कि सी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी. राइट. अब हम लोग जानते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी. राइट. पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एनआरटी. तो अगर हम प्रेशर की टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे उसको, एनआरटी बाय वी होगा ना हमारे पास. और जो एन बाय वी होता है ना हमारे पास, वो होता है कंसंट्रेशन के बराबर. तो हम लोग लिख सकते हैं पी इज इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी. राइट. अच्छा, अब अगर हम लोग देखें हमारे पास क्वेश्चन ये स्पेसिफाई कर दे, ठीक, हमारे पास ये गैशियस है, ए हमारा गैशियस फॉर्म में है, जो बी मोल्स ऑफ बी है हमारा, बी जो है वो भी गैशियस है, गैशियस स्टेट में है, सी गैशियस स्टेट है, डी भी गैशियस स्टेट में. तो उसके लिए हम लोग गैसेस के लिए यूज करते हैं क्या, प्रेशर के टर्म्स. ठीक है. और गैसेस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, केपी. राइट. Kp is basically equals to partial pressure of C raised to the power its stoichiometric coefficient into partial pressure of D raised to the power of its stoichiometric coefficient, फिर partial pressure of A raised to the power of its stoichiometric coefficient and multiplied by partial pressure of B raised to the power its स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक. और अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रेशर को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है. कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास होता है P इज इक्वल्स टू सी आर टी, सी इंटू आर इंटू टी. राइट. तो ऐसे लिख ले हम लोग. हमारे पास सबसे पहला टर्म है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, C. फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ D को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू आर इंटू टी और रेज टू द पावर इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी B. ठीक. अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A बाय कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B. ठीक. और अगर RT की बात करें, RT की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, RT की पावर C प्लस T माइनस A प्लस बी हो जाएगी हमारे पास. राइट. कैसे, क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं अगर हमारा बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं. राइट. तो C प्लस टी हमारे न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, A प्लस बी. और अगर जो हमारे एक्सपोनेंट जो होते हैं अगर हमारे पास बेस सेम हो और डिविजन में हो तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, C प्लस डी माइनस A प्लस बी. अच्छा, ये जो टर्म है हमारे पास
ये किसके बराबर हो जाएगा? ये टर्म हमारे किसके बराबर हो जाएगा? ये टर्म हमारे के सी के बराबर हो जाएगा, राइट? टर्म हमारे किसके बराबर हो जाएगा? के सी के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि P इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी, फिर हो जाएगा C प्लस डी माइनस A प्लस बी था ना हमारे पास, उसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा एन जी, राइट? डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है? वही हमें क्या दे देगा? डेल्टा एन जी। और अगर रिलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है? वो है के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक? अब अगर हम लोग बात करें के पी की, तो के पी क्या हो जाएगा? के सी हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? के सी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01, राइट? और टेम्परेचर हमें दिया है 800 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा एन जी अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, माइनस क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी 2, 2 माइनस 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक? हमारे पास के सी आर टी की पावर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NO था, माइनस जो हमारे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट थे, जो भी हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे रिएक्टेंट्स के, राइट? अच्छा, के सी कितना दिया था? 0.1, तो 0.1 इंटू आर टी की पावर 0। तो आर टी की अगर पावर 0 ही हो गई, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है हमारे पास, तो क्या हो जाता है? वो 1 के बराबर हो जाता है, यानी जो के पी आ जाएगा हमारे पास 0.1, ठीक? Coming back to the question, correct answer for this question will be option 2. I hope you understood it well. Thank you and all the best.